लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे इजराइल के ऐसे खौफनाक प्लान की जिसने साल 2025 में दुनिया के नक्शा बदलने की आशंका बढ़ा दी है। नेतन्याहू के प्लान से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। अरब देशों में खलबली मच गई है। ईरान ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। आखिर क्या है नेतन्याहू का प्लान और क्या साल 2025 में बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? देखिए रिपोर्ट। दुनिया का नक्शा बदलने वाले नेतन्याहू के प्लान का सच। मिडिल ईस्ट में आने वाला है भूचाल। इजराइल के प्लान से अरब देशों में कोहराम। नेतन्याहू ने लिया ग्रेटर इजराइल बनाने का प्रण। साल 2025 में दुनिया का नक्शा बदलने वाला रण। इजराइल के नए प्लान से सनसनी मच गई है। अरब देशों में खलबली मच गई है। ईरान भी सहम गया है, क्योंकि पहले गाजा, फिर लेबनान और सीरिया में जिस तरह इजराइल ने हाहाकार मचाया है, इजराइल की सेना ने इन तीनों जगहों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। उससे पूरा मिडिल ईस्ट अब नेतन्याहू के नए प्लान से कांप रहा है। इजराइल के इस खौफनाक प्लान का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए वो तस्वीरें जो उसके प्लान को अमल में लाने की पुष्टि करती दिख रही है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वेस्ट बैंक का वीडियो है, जहां पूर्वी तुल्कराम में नूर शम्स कैंप के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके से पूरा इलाका गूंज गया है और आग के शोले आसमान में उठने लगे। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए। वेस्ट बैंक में धमाके के बाद इजरायली सेना और आतंकी गुटों में आमने सामने की जंग छिड़ गई है। इजरायली सेना के टैंक और बुलडोजर शहर की गलियों में घूम रहे हैं और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। खबर है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर नजरें गड़ा दी है और वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कवायद में वेस्ट बैंक सुलग उठा है और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के नए दावे का खुलासा हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अरबी भाषा के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नक्शा अपलोड किया है, जिसमें बाइबल में मौजूद यहूदी राज्य यानी इजराइल का नक्शा दिखाया गया है। नक्शे के साथ पोस्ट में ये लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था। देखिए, ये वो नक्शा है जिसे इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पोस्ट किया है, जिसमें फिलिस्तीनी इलाकों के साथ साथ पड़ोसी अरब देशों के कुछ हिस्सों को ग्रेटर इजराइल के हिस्से के रूप में भी दर्शाया गया है। नक्शे के साथ इजराइल ने अपनी ताकत को भी बताया है और लिखा है कि प्रवासी यहूदी लोग अपनी शक्तियों और क्षमताओं के पुनरुद्धार और अपने राज्य के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे 1948 में इजराइल राज्य में
मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र घोषित किया गया था। इजराइल के इस नए नक्शे और ताकत दिखाने से अरब देश सहम गए हैं। फिलिस्तीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने इसकी कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की गुजारिश की है। अब आईडीएफ के एक सोल्जर की यूनिफॉर्म के बैज के ऊपर ये ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखाया गया है। इससे अरब वर्ल्ड के देश बुरी तरह से भड़क उठे हैं, लेकिन इजराइल का स्पष्ट ये संदेश है कि आज नहीं तो कल ग्रेटर इजराइल एग्जिस्टेंस में आएगा ही। फिलिस्तीन और अरब देश इस बात से डरे हुए हैं कि जिस तरह इजराइल एक एक करके गाजा, लेबनान, सीरिया के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब नेतन्याहू की सेना उनके इलाके में भी घुस जाए और कब्जा कर ले। क्योंकि सिर्फ 6 दिन में पहले भी इजराइल मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका है। साल 1967 में 5 जून को इजराइल के खिलाफ और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने जंग छेड़ दी थी, लेकिन 6 दिन में ही इजराइल ने जंग को खत्म कर दिया। इजराइल की वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। इजराइल ने मिस्र से सीनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया था। यानी 6 दिन में ही नक्शा पूरी तरह से बदल दिया। अरब देशों में इजराइल के इसी जंगी तेवर का खौफ फैला हुआ है और वो सहमे हुए हैं, क्योंकि नेतन्याहू भी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे। לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. גם היא הרגישה את נחת זרוענו. אנחנו פועלים בעוצמה. दरअसल ग्रेटर इजराइल यहूदियों के लिए जमीन का वो टुकड़ा है जिसका वादा हिब्रू बाइबल में किया गया है, जिसे प्रॉमिस लैंड, होली लैंड बताया गया है। ग्रेटर इजराइल का सपना आज का नहीं है, बल्कि करीब 125 साल पहले जिसकी कल्पना आधुनिक यहूदीवाद के जनक थियोडोर हर्जल ने की थी। हर्जल के ग्रेटर इजराइल में फिलिस्तीन और लेबनान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की समेत 5 देशों का हिस्सा शामिल है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अब थियोडोर हर्जल के इसी प्लान को अमल में लाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें इजराइल के निशाने पर अब वेस्ट बैंक है। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर इसलिए भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है क्योंकि पहले तुर्की ने यरूशलेम तक साम्राज्य फैलाने का ऐलान किया और अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुलासा किया है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब ईरान ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी आतंकियों को हथियार देने में जुट गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैब्स ने कहा है कि हम ईरानी धुरी और कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी धुरी दोनों की ओर से उन्नत हथियारों की तस्करी और फंड के माध्यम से इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को देख रहे हैं, जो सीरिया की घटनाओं के बाद इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ग्रेटर इजराइल का जिक्र किया है और कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद यहूदिया और सामरिया इजराइल के लिए खतरा बन गए हैं, जिनको जवाब देने की तैयारी की जा रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने भी खुलासा किया है कि वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद, अल-अक्सा, शहीद ब्रिगेड और हमास के आतंकी समूहों की सक्रियता बढ़ गई है। इन्होंने वेस्ट बैंक के शहरों नबल्स, जेनिन, तुलकराम में सैन्य ब्रिगेड बनाई है। उन्हें ईरान से हथियार और फंडिंग हो रही है। इसलिए इजराइल जहां वेस्ट बैंक में ईरान समर्थित आतंकी गुटों को तबाह करने में जुट गया है, गाजा की तरह बर्बाद करने का प्लान बना लिया है,
वहीं ईरान के खिलाफ भी इजराइल ने जंग का मोर्चा तैयार कर लिया है। इजराइल के इस एक्शन से ईरान भी घबराया हुआ है और उसने भी जंग की तैयारी तेज कर दी है। ईरान इस वक्त सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। ईरान ने 4 जनवरी से ग्रेट प्रॉफिट 19 के नाम से वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। 5 दिन की इस एक्सरसाइज में ईरान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों अपने अपने हथियारों का दमखम दिखा रहे हैं। ईरान ने इस एक्सरसाइज में नई मिसाइल्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया है। ईरान सबसे ज्यादा चिंता अपने नातांज परमाणु साइट पर करता है, जिसकी सुरक्षा उसने बढ़ा दी है। ये तस्वीर ईरान के नातांज परमाणु साइट की है, जहां आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने पहली बार नातांज की एयर डिफेंस सीमा के भीतर अपने 358 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार हो रहा है और आसमान में दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसका 358 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद घातक है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागता है। इसकी एडवांस मिसाइल के हमले से दुश्मन का नेस्तनाबूद होना तय है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस वॉर एक्सरसाइज के पहले चरण में जंग के मैदान में सैनिकों और हथियारों को तेजी से तैनात करने का प्रदर्शन किया, ताकि इजराइल के हमलों के जवाब में पलटवार कर सके। ईरान को डर है कि अब की बार इजराइल और अमेरिका उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप भी सत्ता संभालने वाले हैं। इसलिए ईरान अपने मिसाइलों और हथियारों की ताकत परख रहा है। जो डिप्लॉयमेंट है, रैपिड डिप्लॉयमेंट, उससे लगता है कि ये वॉर एक्सरसाइज नहीं बल्कि सीधे सीधे इजराइल के ऊपर अटैक की तैयारी है। और इतना ही नहीं, ईरान ने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करने का भी प्लान बनाया है। उधर टर्की ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाया है। यानी अब ऐसा लगने लगा है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा था उसके समीकरण और ज़्यादा विस्तृत हो जाएंगे। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ईरान की इन तमाम मिसाइलों की रेंज मिडिल ईस्ट के दायरे तक में ही सिमटी हुई है। सेजल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और हाज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये मिसाइल इजराइल तक पहुंच सकती है। हालांकि अमेरिका के आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की माने तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल जुल्फिकार की रेंज 700 किलोमीटर है। शहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर और एमाद 1 जो अभी निर्माण के चरण से गुजर रही है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी। इन मिसाइलों के अलावा ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल होने का भी दावा किया है, जो इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हर तरफ से ईरान को घेरने के लिए मोर्चा बनाया है, उससे भी साल 2025 में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की आशंका तेज है। खास बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ मैक्सिको की खाड़ी का नक्शा बदलने के ट्रंप के बयान से भूचाल आ गया है। हाल ही में ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहे जाने पर जोर दिया था, लेकिन अब मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब दिया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ग्लोबल मैप जारी किया। इस मैप में अमेरिका को मैक्सिन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया था। क्लाउडिया ने मैप दिखाते हुए कहा कि अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बताने पर तुला है, लेकिन हम अमेरिका को मैक्सिकन अमेरिका क्यों नहीं कह सकते? क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? 1607 से अपादजिंगान का संविधान मैक्सिकन अमेरिका था, तो आइए अमेरिका को मैक्सिकन अमेरिका कहें। मैक्सिकन राष्ट्रपति के इस पलटवार से पूरी दुनिया में हड़कंप है। माना जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालते ही मैक्सिको पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ट्रंप मैक्सिको पर प्रतिबंध लगाने का इरादा जता चुके हैं और उसे खतरनाक जगह बता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या साल 2025 में दुनिया में जंग का दायरा और भीषण होने वाला है, क्योंकि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और पूर्वी एशिया में ऐसा जंगी मोर्चा तैयार है जो दुनिया पर भारी संकट ला सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।